आज रात जब सब सो जाएं, जब आपके कमरे में केवल सन्नाटा बजे, तब आप खुद से कुछ सवाल पूछिए। इस दुनिया में करोड़ों चेहरे हैं, फिर भी आपकी जिंदगी उसी एक इंसान से क्यों टकराई? उसी से मुलाकात क्यों हुई? उसी से लगाव क्यों बना? और आखिर उसी के साथ 7 फेरों के बंधन में क्यों बंध गए? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या किसी अधूरी कहानी का अगला लेसन? जब आप विवाह मंडप में बैठे थे, हाथों में हाथ था, आंखों में सपने थे, तब आपको लगा होगा कि ये आपका फैसला है। लेकिन अगर ये सच हो रहा हो कि ये फैसला बहुत पहले लिया जा चुका था, आपके जन्म से भी पहले, हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता। ये दो अधूरे कर्मों का आमना सामना होता है, दो आत्माओं का पुराना हिसाब। आज हम उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों कुछ रिश्ते सुकून देते हैं और कुछ रिश्ते इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं। शायद आपने कभी सोचा हो, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। आध्यात्म कहता है कि हर रिश्ता किसी पुराने कर्म का परिणाम होता है। आज के समय में हमें लगता है कि हम खुद अपना पार्टनर चुनते हैं। डेटिंग एप्स, रिश्ते, पसंद, सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि ये सिर्फ बाहर का दृश्य है। असली कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी है। कहा जाता है कि जन्म के साथ ही कुछ बातें तय हो जाती हैं। माता पिता कौन होंगे, जीवन की दिशा क्या होगी और किस आत्मा का किससे गहरा संबंध होगा। लेकिन ये सब कौन तय करता है? कोई पक्षपाती ईश्वर नहीं है, बल्कि आपके अपने कर्म हैं। इसे ऋण अनुबंध कहा गया है, यानी पिछले जन्मों का जो अधूरे आपके काम है, अधूरे जो कर्जे हैं या किसी का लिया दिया है, वही सब आपको इस जन्म में पूरे करने होते हैं। या फिर किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया हो और आप लौटाना भूल गए हो। शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन भावनाओं का हिसाब आत्मा के साथ रह जाता है। प्रकृति का नियम है सीधा सा कि हर कर्म लौट कर आता है, और विवाह वही जगह है जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे का हिसाब पूरा करती हैं। इसलिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं मानी गई, ये गहरा आध्यात्मिक बंधन है। अग्नि के साथ फेरे केवल परंपरा नहीं है, वे उस वचन के प्रतीक हैं जिसमें दो लोग कहते हैं कि जो अधूरा है उसे हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। हमारे शास्त्रों में रिश्तों को कई प्रकारों में बताया गया है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ हर दिन लड़ाई, तकरार है, दर्द है, जैसे दो लोग साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ जी रहे हों। अध्यात्म से शत्रु ऋण मानता है, पुराने घावों का लूटना। कुछ रिश्तों में एक इंसान लगातार देता ही रहता है, समय, पैसा, ऊर्जा, और दूसरा सिर्फ लेता रहता है। ये भी एक तरह का कार्मिक हिसाब ही माना गया है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ न ज़्यादा प्रेम होता है न नफरत, बस दो लोग एक साथ चल रहे होते हैं, जैसे सफ़र के दो यात्री। लेकिन कभी कभी बहुत दुर्लभ रिश्ते भी होते हैं जहाँ आपका साथी आपको गिरने नहीं देता, जहाँ साथ होने से मन शांत होता है। ऐसे रिश्ते पुण्य का परिणाम माने जाते हैं। अब सवाल आता है कि अगर सब कर्मों से बंधा है, तो क्या इंसान बेबस? नहीं, कर्म सिद्धांत आपको कमजोर नहीं बनाता, जागरूक बनाता है। जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला सिर्फ दर्द देने वाला इंसान नहीं, बल्कि किसी पुराने अध्याय का हिस्सा है, तब आपका नजरिया बदलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय सहते रहो, बल्कि यह है कि नफरत के बजाय समझ से फैसले लो, क्योंकि बदला नया कर्म बनाता है, लेकिन क्षमा पुराने कर्मों की गांठ खोल देती है। हमारे ऋषियों ने एक बहुत गहरी बात कही है। हमारे ऋषियों ने गहरी बात कही है कि जिस रिश्ते को आप नफरत से पकड़े रहते हैं, उससे आप खुद भी बंधे रहते हैं। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ी मुक्ति माफ कर देने में होती है। आज रात एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अपने जीवन साथी को मन ही मन कहिए, अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना, और तुमने
जो भी दिया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। हो सकता है कुछ दिनों में कुछ न बदले, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर की आग शांत होने लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। और याद रखिए, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हम सब यात्री हैं, कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। आपका जीवन साथी चाहे जैसा भी हो, वह आपके जीवन का एक आईना जरूर है। इसीलिए रिश्तों को सिर्फ भाग्य मत समझिए, उन्हें आत्मा की सीख समझिए। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो एक पल रुककर अपने रिश्तों के बारे में ज़रूर सोचिए। शायद शिकायतें थोड़ी कम हो जाएं और समझ थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ समझ है वहीं शांति है, और जहाँ शांति है वहीं ईश्वर का वास है। प्लीज़ कमेंट में ईश्वर ज़रूर लिखिए।